अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आज आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा चलें, आज आपको बताते हैं आज हम किस अजीम हस्ती के साथ हैं और कहाँ जा रहे हैं। आज का दिन जो है हमारी ज़ौजा मोहतरमा के साथ है, जो हमारी वाइफ भी हैं, एक हाउस वाइफ भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आज का इंटरव्यू ख़ास इनके साथ होगा। थोड़ा हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि हम किस लोकेशन पर हैं। आज की लोकेशन तो वैसे हमारी ये है कि आज हम टूवर्ड्स इनके साथ जा रहे हैं, इनकी बिज़नेस ऑफिस, जहाँ से हम देखेंगे कि आज इनकी क्या मसरूफियत होती है। और आज की जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो यही हैं, तो आज इनका इंटरव्यू भी है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इंटरव्यू को और सफ़र को भी तय करते हैं और ड्यूरिंग द सफ़र इनसे भी पूछते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ वाइफ। सो लेट्स स्टार्ट विद एंटरप्रेन्योर एंड माय वाइफ आनिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मोहतरमा? जी बिल्कुल आ रही है आवाज़ मुझे। क्या आवाज़ आ रही है आपको, ज़रा ये भी बता दें। फुरकान साहब, आपकी आवाज़ नहीं आएगी तो किसकी आएगी? अच्छा चलें, अच्छी बात है, आपके कानों में मेरी आवाज़ आती रहनी चाहिए। जी लाइम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अगर आपको अपने गेम खेलने से फुर्सत मिले तो क्या आवाज़ आ रही है आपको, ज़रा बता दें। जी आ रही थी, अब सुन लेता हूँ आपकी आवाज़ कितनी आपको कानों में आ रही है। चलें जी, आज की ख़ास हस्ती है मिस आनिया और शी इज़ माय वाइफ। तो आज का इंटरव्यू है हमारी वाइफ का, और जो कि एक हाउस वाइफ भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आज इनका जो स्पेशल इंटरव्यू है वो एज एन एंटरप्रेन्योर है। हाँ जी मोहतरमा, तो आपकी जर्नी कैसी जा रही है एज एन एंटरप्रेन्योर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई, ज़रा आप शेयर करेंगी? ये स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी कोविड में जो है बस ये काम करा दिया था। तो अच्छा खासा आप घर में खुश थी, इंजॉय करती थी अपनी लाइफ, अच्छे खाने पकाती थी, अच्छे खाने हमें आप खिलाती थी। बिल्कुल ऐसा ही था। तो किसने आपको ये मशवरा दिया कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं और एज एन एंटरप्रेन्योर फिर आप इतना बिज़ी हो जाएं और इतना डिस्टर्ब हो जाएं कि आपको ना अपनी सेहत का ख्याल है, ना अपना ख्याल है, ना अपनी सेविंग्स का ख्याल है, जो आप सारी अभी अपने बिज़नेस को दे सकें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, सब कुछ मैंने इस पर लगा दिया। कुछ था बस करने का, शुरू से ही था, बचपन से ही था कि मुझे कुछ करना है। तो बस नहीं हुआ था तो यही रोती रहती थी कि नहीं करा आज तक। और अब जब कर लिया तो अब उसमें फंसे हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। मुश्किलात हैं बट ये कि ख्वाहिश थी, एक विश थी, एक ख्वाब था मेरा पूरा, वो उस पर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है, बस चल रहा है। तो ख्वाब कहाँ तक पूरा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सिर्फ सोचती रहती थी, अब ये है कि चल रहा है सिलसिला, हम काम कर रहे हैं, मेहनत है, मुश्किलात हैं, रोज़ाना एक नया टास्क होता है, रोज़ाना एक नई मुश्किल होती है जिसको फेस करते हैं। और अभी भी हम चाह ही रहे हैं, आज जैसे सैटरडे को भी हम लोग जो है वो कहीं किसी जो ना कहीं घूमने फिरने नहीं जाते। हम सैटरडे संडे जो है वो हम अपने जो है वो ब्रांचेस में विज़िट करते हैं, हम अपने किचन में विज़िट करते हैं बिज़नेस का। थैंक्स टू यू कि आप मेरे साथ होते हैं, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हैं। वैसे इन बेचारों का वीकेंड होता है सैटरडे संडे, बट इनका सैटरडे संडे जो है वो मेरे साथ गुजरता है इन सब मुश्किलात के साथ। सही। तो ये मुझे बताएं, पाकिस्तान में बिज़नेस को स्टार्ट करना और पाकिस्तान में बिज़नेस करना कैसा है? आपको क्या लगता है कि मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। न्यू जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आपको सपोर्ट मिल जाए, जहां से आप कुछ फ़ंड्स को लेके भी आप अगर सपोर्ट लेना चाहें। जो आप हमने जो करा वो सब हमने अपने जो सेविंग से करा है, हमने अपने ही जो है ना फ़ंड्स को लेके जो है ना ये स्टार्टअप लिया था। मतलब एज सच यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जो आपको कोई सपोर्ट मिलेगी। क्या न्यू एंटरप्रेन्योर जो है वो कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई फंड्स हों, कुछ लोन्स वगैरह हों। तो एज सच तो पाकिस्तान में आपको पता है ऐसा नहीं है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करना इट्स डिफ़िकल्ट? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। बट ये कि अल्लाह का लाख शुक्र है, हम इसमें भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में अज़मत है।
इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक पहुँचे तो अल्लाह ताला आगे भी पहुँचाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है जब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन आपको कहें अगर आप बन जाती हैं तो आपका फर्स्ट इनिशिएट क्या होगा? सबसे पहला इनिशिएट मेरा यही होगा कि जो मुश्किलात हाँ हमने फेस करी है, मैंने फेस करी है एज ए एंटरप्रेन्योर, कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कुछ स्टार्ट लेने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि हम ऐसा इंस्टीट्यूट या कुछ इस तरह का ज़रूर करें जहाँ पे न्यू आने वालों के लिए कुछ हो, वो आके हमसे हेल्प ले सकें और हम उनको सपोर्ट कर सकें। तो आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म उन न्यू कमर्स को प्रोवाइड करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिनके इंशाल्लाह ताला साथ आप जो है उनको आगे ला सकें और उनको प्रमोट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ होम बेकर भी जो होते हैं, जो बेचारी परेशान है, तो उनके लिए भी ज़रूर इस तरह का इंस्टीट्यूट भी चाहूँगी मैं कि हम उन्हें सपोर्ट कर सकें, ताकि इन मुश्किल हालात में जहाँ हर चीज़ मुश्किल हो रही है तो वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक अच्छा जो है वो मुस्तकबिल दे सकें, उनके लिए कुछ कर सकें इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और आपसे मुंसलिक जो आपका स्टाफ है अल्लाह ताला उनके भी घरों का बात कर सकें और एक सिलसिला अल्लाह ने कायम दायम किया इनके थ्रू, अल्लाह ताला उसको चला सके और हम दोनों को बिल्कुल हमें मिल के अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे कि हम उनके मामलात को भी लेके आगे चल सकें। अच्छा, तो आपका जो बेसिक बिजनेस है उसका नेचर क्या है, किस किस्म का बिजनेस है आपका, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? जी, एज अ बेकर मैं काम कर रही हूँ। ब्रांचेस हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। आज से 4 साल जो शुरू किया था तो घर से शुरू किया था एज अ होम बेकर और कस्टमाइजेशन से स्टार्ट किया था। माइंड में नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, बट ये कि मुझे आर्ट वर्क का शुरू से ही बहुत शौक़ था, तो बस इसलिए मुझे मुश्किल नहीं हुई इस फील्ड में आने की। खाना जो है वो बचपन से ही सुनती आई हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे फैमिलीज़ मुझे, मेरे पेरेंट्स और आप खुद, तो इसलिए ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं हुई इस फील्ड में कि मैं कोई रेसिपी कुछ नई लॉन्च करनी है या कुछ करनी है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और जहाँ अल्लाह की रज़ा होती है तो वहाँ काम बनते चले जाते हैं। और एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आपके पास ये भी तो चैलेंजेस होंगे कि फिर आपको अपनी फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। बिल्कुल और बिल्कुल। ख़ास तौर पे जब हस्बैंड आपके जो हैं वो कोई जॉब करते हों और बच्चे आपके छोटे हों और वो रेगुलर स्कूल जाने वाले हों, तो फिर आप कैसे मैनेज करती हैं सब चीज़ें? थैंक्स, फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, आपका सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है। बिना सपोर्ट के तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। बहुत कुछ भी, चाहे बच्चों ने भी, आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ करा है हर चीज़ में। जो चीज़ें ऑन टाइम हो जाती थी अब हम उसके लिए वेट करते हैं, खाने का वेट करते हैं। कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योर होती हैं उनकी फैमिली को कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के डेफिनेटली रिवॉर्ड्स भी होंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। बिल्कुल। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जहाँ हालात आपके ऐसे हों, जहाँ आप कह रहे हो कि महंगाई है, सब कुछ है, तो मेरे ख्याल से एक के काम करने से तो कभी गुजारा नहीं होगा। और एज़ यू नो गाइस कि आजकल तो सैलरीड पर्सन के ऊपर कितने टैक्सेस हैं इस वक्त, तो इवन बिज़नेस के ऊपर भी काफ़ी टैक्सेस हैं, बट चैलेंजेस हैं उसके बाद। पर अगर दोनों मिलके चलें तो शायद घर आपका जो है वो एक अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, मामलात अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अभी आपकी सारी लग्जरीज स्टिल वैसी ही हैं या आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है? अब तो कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लिया है हर चीज़ को लेके। जाहिर सी बात है, बिज़नेस करना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में आके फेस करना पड़ता है। त्यौहार हमारा त्यौहार नहीं होता, त्यौहार के दिन हम लोग जो है वो आपको भी पता है, हमें पता है, हम जो अभी माशाल्लाह से हमारा जो ईद उल फितर निकला है, सुबह 7 बजे तक हम लोग अपने किचन में थे। तो लेकिन हम दूसरों के घरों में खुशियाँ बांट रहे थे, उनके घर में हमारी मिठास जा रही थी, तो ये ऑनर की बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी जो है वो ईद के चौथे दिन जो है ना शायद थोड़ा सा एहसास होता है कि यार ये तो ईद की छुट्टियाँ हैं, बट ये कि हमारी तो छुट्टियाँ नहीं होती हैं और हम इनके साथ ईद की छुट्टियों में भी बिल्कुल छुट्टियाँ हमारी सारी यहाँ जाती हैं, बिल्कुल, चाहे वो वीकेंड हो, चाहे वो कोई ओकेजन हो। जहाँ त्यौहार पे बच्चों के लिए तैयारियाँ हो रही होती हैं, वहाँ पर हम त्यौहार पर जो है ना परचेजिंग में लगे हुए थे कि क्या स्टॉक में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, 3 दिन हमें स्टॉक नहीं मिलेगा तो क्या करना है, तो हम उसमें लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है फैमिली इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करती है बेचारी, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास ऐसी फैमिली है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, ख्याल कर लेती है, उन्हें पता है कि मम्मा पापा फंसे हुए हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह से इस बारे में बहुत सपोर्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे और तो मतलब आपका सारा दिन, आपकी सारी मसरूफियत, चाहे कोई ओकेजन हो, चाहे कोई डे हो, वो सारा आपका मसरूफियत में ही गुजर जाता है। ऐसा ही है।
तो अच्छी बात है। लेकिन ये कि लेडीज़ को, औरतों को मसरूफ़ रहना चाहिए। बिल्कुल, इससे पहले वो किसी डिप्रेशन में का शिकार हो, किसी परेशानी का शिकार हो, तो मेरा तो मैसेज यही है कि औरतों को बिज़ी रहना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, कुछ भी करें बस बिज़ी रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। खाली घर, दिमाग जो है ना वो शैतान का घर। ये भी तो एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो हर प्लेटफॉर्म में होती हैं। कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी से पहले तो प्रॉब्लम्स वैसी भी आती हैं। सो आज वो प्रॉब्लम्स हैं तो कल वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट भी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज की जो स्ट्रगल है वो कल रिवॉर्ड में भी कन्वर्ट होगी। सो आप मैसेज देना चाहेंगी अदर्स को, अपने फीमेल्स को, अदर्स को, कि आप बोलना चाहेंगी कि वो आप इनकरेज करेंगी कि वो बिजनेस करें, वो आगे आए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर लेडीज़ को, हर औरत को ये बोलूँगी कि प्लीज़ घर पे जो ना फ्री ना बैठें, बिज़ी रहें अपने। कोई ना कोई ऑनलाइन छोटा काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बट स्टार्ट करें और खुश रहें। इसमें आप खुश रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, आप लोग को नहीं पता फिर क्या हो रहा है, क्या परेशानियाँ हैं, क्या सिलसिला है, किसी ने क्या बोल दिया, क्या नहीं बोला। आप खुद इतना बिज़ी होंगे कि आपको दुनिया की फ़िक्र नहीं होगी फिर। और आप मुनाफकत से भी दूर रहेंगे। बिल्कुल, आप गॉसिप से दूर रहेंगे। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरी फैमिलीज़ में क्या चल रहा है, मेरे रिलेटिव्स में क्या चल रहा है। मुझे ये पता है कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मेरे किचन में क्या चल रहा है, बस। ये भी टाइम भी देखें, हमने भी कैसी यूटिलाइजेशन की। हम ड्यूरिंग द ट्रैवल जो हम जा रहे हैं इनके ऑफिस, तो हमने कहा चलो एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लें और उस इंटरव्यू में बताएं कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, चीज़ों को मैनेज करना, कैसे लेके चलना। तो मैं भी दुआ गो अल्लाह ताला इनको कामयाब करें और इनके तवज्जुह से जो भी इनका स्टाफ इनसे रिलेटेड है, अल्लाह ताला उसको भी सक्सेस दे, इस बिज़नेस को भी सक्सेस दे। और एज ए बीइंग एन वीमेन एंटरप्रेन्योर, अगर इनके साथ कोई और फीमेल्स एसोसिएट होती हैं, अल्लाह ताला उनको भी इनके साथ कामयाब करें। और तमाम ख़वातीन के लिए मैं दुआ गो अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, ताकत दे, इतने रिसोर्सेज दे जिससे वो एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें, चाहे छोटे ही सही, बड़े बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें। इस मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मुल्क का ख्याल रखें। इस जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस मुल्क में मिल सकती हैं, गाइस ट्रस्ट मी, आपको किसी और कंट्री में नहीं मिल सकती। मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, और दुनिया में होती हैं वो, बट उसका नेचर चेंज होता है। आप थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप कोशिश करें, और वैसे भी रिवॉर्ड का वादा तो मेरे अल्लाह का है, पर अल्लाह ने फरमाया है कि आप मेहनत करो, आप मेहनत करो और आपको मेहनत करने का सिला मैं दूँगा। तो फ़ी अमानुल्लाह एंड स्टे इन टच विद अस। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।